जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत देश में जुगाड़ शब्द का प्रयोग इतनी जगहों पर होता है और उस तरीके से होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जुगाड़ से काफ़ी सारे बिगड़े हुए काम बन भी जाते हैं, लेकिन कई बार जब इंसान कानून के पचड़ों से निकलने के लिए जुगाड़ का इस्तेमाल करता है तो कई बार वो उल्टा फंस जाता है। बस यहाँ पर यही बात खत्म करते हैं। अब बात करते हैं राणा युग की। राणा युग, जिनके के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इस समय काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर करी जिसको कि खारिज कर दिया गया है। ज़रा उसी बारे में जान लेते हैं कि राणा युग के साथ अब कौन सी वाली चोट हुई है, और साथ ही साथ देखेंगे कि ट्विटर के ऊपर इस खबर को लेकर कैसे क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बच निकलने का जुगाड़ निकाल रही वामपंथी प्रोपेगेंडा पत्रकार राणा युग को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राणा युग की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गाजियाबाद की एक अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें हाजिर होने को कहा गया था। समन के मुताबिक राणा को 27 दिसंबर 2022 तक कोर्ट में हाजिर होना था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। याचिका खारिज होने के बाद अब राणा युग को अदालत में हाजिर होना ही पड़ेगा। आयुब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राणा युग की तरफ से सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई थी। राणा युग को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने 27 दिसंबर 2022 को पेश होने का निर्देश दिया था। इस निर्देश और समन के खिलाफ राणा युग सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिस पर 31 जनवरी 2023 को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने राणा युग की याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज होने के बाद राणा युग अब गिरफ्तारी की तलवार के नीचे सीधे तौर पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। यदि आप लोगों को मामला नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि राणा युग पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केटो के जरिए अवैध तौर पर पैसे जुटाने का आरोप लगा है। ये पैसे कोरोना काल के दौरान गरीबों की मदद के नाम पर जुटाए गए, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हुआ। दान की ये राशि करीब 2.5 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। आरोप है कि जनसेवा के लिए मिले पैसों का प्रयोग राणा युग ने अपने और अपने परिवार के लिए किया। उससे बैंक के एफडी बनवा ली। मामले की जांच कर रही ईडी ने इस बाबत केस भी दर्ज करवाया और अक्टूबर 2022 में अदालत में पर्याप्त सबूत भी जमा करने का दावा करते हुए चार्जशीट दाखिल करी। हालांकि राणा युग ने इस मामले में खुद को बेगुनाह बताते हुए इस केस को खुद को फंसाने की एक कोरी साजिश बता दिया। इस मामले में गाजियाबाद की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने पहले तो राणा युग को जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में ईडी द्वारा सबूत पेश किए जाने पर समन जारी करते हुए 27 दिसंबर 2022 को हाजिर होने के निर्देश दे दिए। राणा युग कोर्ट में पेश होने के बजाय इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मतलब कि सीधे सीधे तौर पर उनको बस कोर्ट नहीं आना था, उसी के जरिए ये पूरी जो नोक झोंक हम कह सकते हैं या फिर लुक्का छुपी हम कह सकते हैं, बस यही सब चल रही थी। लेकिन अब जबकि कोर्ट से इस बात को लेकर फैसला सामने आ गया, या यूँ कहें एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ गई है कि भाई राणा युग से इस पूरे मामले के ऊपर जो भी उनकी याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है, ये राणा युग के लिए किसी झटके से कम नहीं। उसको लेकर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। जैसे कि आप इसी ट्वीट में देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड अ प्ली बाय राणा युग चैलेंजिंग समन्स इशूड टू हर फॉर एन एलिज्ड फाइनेंशियल फ्रॉड टोटलिंग crores meant for slum dwellers. Democracy is dead. Gear up for candlelight march from Washington Post office to UN building, लोधी एस्टेट। साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। यहाँ पर बेचारे सब लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली ऑफ स्कैम अक्यूज राणा युग, व्हाट अबाउट आर प्लीज। लो, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है। सान्या तलवार ने लिखा है, राणा युग विल कंटिन्यू टू बी इन द डॉकेट। सुप्रीम कोर्ट्स डिसमिसल ऑफ प्ली अगेंस्ट समन्स इशूड टू हर इन फाइनेंशियल फ्रॉड केस मेक्स इट क्लियर, प्रोलोग, लॉ इक्वल फॉर ऑल। सभी के लिए जो लॉ है वो बराबर है। अब क्या है, राणा युग आफ्टर टर्की हिट बाय स्ट्रॉन्ग, टर्की रिलीफ फंड के नाम पर पैसा उठा के 4-5 करोड़ का स्कैम कर लेती हूँ। बाप रे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार, मतलब गलत बात। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस द प्ली। प्रीति गांधी ने लिखा है कि मीनवाइल द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द प्ली ऑफ जर्नलिस्ट राणा युग चैलेंजिंग द समन इशूड टू हर इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस फाइल्ड अगेंस्ट हर बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। मतलब ईडी के खिलाफ थी। रूपा मूर्ति ने लिखा है कि मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंशियल फ्रॉड क्यूज राणा युग प्ली चैलेंजिंग द समन इशूड टू हर बाय स्पेशल पीएमएलए कोर्ट इन गाजियाबाद इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस लॉन्च्ड अगेंस्ट हर बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टर हैज बीन डिसमिस्ड। ये क्या है भैया? Today, Supreme Court is on fire. Rana Ayub plea quashed by Supreme Court and rejected to entertain their writ petition challenging appointment of Victoria Gauri as judge of Madras High Court. देखो मत, सहा नहीं जाएगा। 1500 years, राणा अय्यूब 38 साल 1 मई 2004। हाउ लॉन्ग डू डेमन लिव्स 1500 years? राणा अय्यूब एज 30-80। अच्छा, बहुत डीप मीनिंग है भैया इसका। राणा अय्यूब प्ली चैलेंजिंग समन, इसको भी डिसमिस कर दिया गया। शीतल ने लिखा है,
शीतल ने भी लिखा है, सब वही लिख रहे हैं, मोटी मोटी बात ये है। अच्छे अच्छे मीम्स भी आ रहे हैं, जैसे ये देखिए, अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है। ये चीटिंग है। अडानी बैक इन बिजनेस, सुप्रीम कोर्ट ट्रस्ट टर्न्स फासिस्ट, मीनवाइल लिबरल्स एंड देयर मास्टर्स, ये चीटिंग है। तो भाई इस तरह के कुछ जो मीम्स हैं और जो साथ ही साथ जो ट्वीट्स हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, और पब्लिक जो है सीधे तौर पर ये बताना कोशिश कर रही है कि भैया हमसे जो हो सका है वो हमने किया है। मतलब पब्लिक को सीधे तौर पर ये पता है कि भाई क्या कुछ कर्मकांड यहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर राणा यूब को भी एक बात समझनी चाहिए कि भाई जिस चीज़ के ऊपर आप, अगर आपको पूरा भरोसा है कि आप गलत नहीं हो, तो फिर आपको उन समन के ऊपर पेश होने में आखिर जा ही क्या रहा है। भाई चोर की दाढ़ी में तिनका जब होगा ही नहीं, तो फिर दाल काली होने की बात होगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर दाल भी काली है और चोर की दाढ़ी में तिनका भी है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।